सुनिए क्या बातचीत शुरू हुई है और फिर उसके बाद बात करते हैं। We see in our okay. Thank you for being here and welcome back to the White House. Almost exactly 10 years ago, when I visited Mumbai as Vice President, I emphasized how important it was for India and the United States to continue building the partnership small steps at a time. 10 साल पहले जब मैं इंडिया गया था मुंबई में तो मैं समझा कि भारत और अमेरिका के लिए इतना जरूरी है कि एक कदम करके हम अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाते जाएं। Over that past 10 years, those small steps have transformed into large progress. और समय के साथ-साथ वो जो छोटे-छोटे कदम हमने उठाए वो बहुत बड़ी प्रगति का रूप ले चुके हैं। And today, the partnership between our countries is stronger than it's ever been. और आज हम दोनों देशों के बीच में जो भागीदारी है पहले से कहीं अधिक मजबूत है। We see it in our major defense partnership, now a pillar of Indo-Pacific peace and security structure. और हम देखते हैं अपने स्ट्रीट्स में शांति के रूप में भी और अपने डिफेंस के रूप में। We see it in our economic ties and efforts to promote inclusive economic growth for our people and quite frankly. स्मृति जी जिक्र कर रहे थे जो बाइडेन की कैसे वो बहुत सालों पहले मुंबई आए थे, भारत की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र उन्होंने किया, भारत के साथ संबंध कैसे बेहतर होते हैं उसका जिक्र किया। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूंगी उसके भी बारे में जिसका उन्होंने कुछ समय पहले व्हाइट हाउस के लॉन से जिक्र किया कि कैसे जो भारतवंशी हैं, भारतीय अमेरिकी हैं, वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए जो योगदान दे रहे हैं और जिस तरह का परिश्रम वो करते हैं, जो कमला हैरिस के रूप में उन्हें रोज व्हाइट हाउस में दिखाई देता है, क्या वो भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खोले गए हैं, क्या वो भी बहुत अहम संकेत है भारत की उभरती हुई ताकत के तौर पर या भारत के उस मुकाम को दुनिया स्वीकार कर रही है जो आज हमने हासिल किया? 40 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी आज अमेरिका में सबसे बड़ा डायस्पोरा बन चुके हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव है, अमेरिकी सामाजिक स्ट्रक्चर्स पर उनका प्रभाव है और निश्चित रूप से अमेरिकी राजनीति पर भी उनका प्रभाव है। तो आज जब व्हाइट हाउस के दरवाजे हिंदुस्तानियों के लिए खुले हैं तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के बढ़ते प्रभाव का वो सबसे बड़ा प्रतीक और परिणाम है। ये वही व्हाइट हाउस है जहां पर अब दिवाली भी मनाई जाती है, ये वही व्हाइट हाउस है जहां पर कई भारतीय जो हमारी अलग अलग त्योहार हैं उस पर हमारे त्योहारों का वर्णन भी किया जाता है, ये वही व्हाइट हाउस है जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में गरबा भी प्रस्तुत किया गया, ये वही व्हाइट हाउस है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को जो गिफ्ट दिया, जो तोहफा दिया, वो अपने आप में भारत की विविध विशिष्टताओं को प्रस्तुत करता है। बॉक्स था चंदन का, जो चंदन की लकड़ी आई मैसूर से, कारीगरी हुई जयपुर के हमारे कारीगरों द्वारा, उसमें चावल था उत्तराखंड का, नमक था गुजरात का, चांदी था पश्चिम बंगाल का, उसमें तिल का दाना था तमिलनाडु से, गुड़ था महाराष्ट्र से। मतलब अलग अलग हिंदुस्तान की क्या विशेषताएं जो एक्सपोर्ट भी हो सकती हैं उसका भी दर्पण आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन के एक गिफ्ट से अमेरिका के सामने प्रस्तुत कर दिया। श्रीमती बाइडेन को एक ग्रीन डायमंड दिया गया। आप जानते हैं कि हमारी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में डायमंड पॉलिशिंग, डायमंड एक्सपोर्ट हमारा सबसे बड़ा व्यापार है हमारे देश का, जिसकी वजह से देश ने अपना एक अनोखा स्थान विश्व पटल पे बनाया है। अब लैब ग्रोन डायमंड्स भी नई अपॉर्चुनिटीज प्रस्तुत कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का जो ये यात्रा में एक एक कदम है वो हिंदुस्तान की काबिलियत को दर्शाने वाला और उस काबिलियत के आधार पर नव भारत के निर्माण में दोनों देशों के संबंध की वजह से क्या और हम योगदान दे सकते हैं, उस पथ पे चलने वाला ये एक अनोखी यात्रा का अंश है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी ऐसा लगता है कि जो बाइडेन भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि 40 लाख भारतीय हैं वहां पर, उनकी लोकप्रियता का भी मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि थोड़ा फायदा उठाया जाए अपनी राजनीति के लिए भी। ये प्रधानमंत्री के दौरे का एक ये पहलू भी है। मैं ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से ऐसा कोई मैं ना विश्लेषण दे सकती हूँ ना टिप्पणी कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कहा गया था, ही इज द बॉस। अगर भारतीय मूल निवासी जो हैं उनको आकृष्ट करना है तो कोई भी विदेशी राजनेता जानता है कि मोदी है साथ में तो मुमकिन है। बहुत शुक्रिया स्मृति जी, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए।